यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यदि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन खरीद चुके हैं तो रजिस्टर्ड टू यानी जमाबंदी पंजी में कैसे अपना नाम देखें, वरना फंस जाएंगे आप। यानी कि जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिसके नाम से ज़मीन होती है वो अंचल कार्यालय में उसके नाम से रजिस्टर्ड टू एक होती है। रजिस्टर टू में क्रेता और विक्रेता दोनों का ये नाम दिया रहता है, यानी जिसके नाम से ज़मीन है उसके नाम से ये यहाँ पे दर्ज रहता है। इसको देखे बगैर बहुत लोग जो कई लोगों को ज़मीन बेच देते हैं दोस्तों। तो आप ज़मीन खरीदने से पहले मेरे इस वीडियो को देख करके आप चेक कर लें कि किसके नाम से ये ज़मीन है दोस्तों, और उसके बाद ही ज़मीन की खरीद बिक्री करें। और यदि ज़मीन खरीद लेते हैं और म्यूटेशन करने के लिए आप दे देते हैं तो आप इस वीडियो को देख के आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम अभी म्यूटेशन में दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है दोस्तों, वरना बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग गलत ज़मीन एक साथ कई लोगों को बेच देते हैं, उन्हें फंसाते हैं और कई लोग फंस जाते हैं दोस्तों। तो हमने इसके पहले भी आपको ये वीडियो बना के दिया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इस वीडियो को जाकर के देखिए कि क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, इस साइट पर मिलेगा। साथ साथ आप दाखिल खारिज करते हैं और ऑनलाइन आप एलपी से प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए हम बताएंगे कि आप रजिस्टर टू को घर बैठे मोबाइल से कैसे देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मोबाइल उठाइए और चलिए शुरू करते हैं कि कैसे देखेंगे, नाम देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले गूगल के सर्च ऑप्शन पर जाएं, गूगल या क्रोम के सर्च ऑप्शन पर जाएं और वहाँ पर आप टाइप करें BIHAR बिहार भूमि BHUMI बिहार भूमि .बिहार.gov.in। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे उसका लिंक आ जाएगा। देखिए हम घेर के बता रहे हैं, आप इस लिंक को टच करें। जैसे ही टच करेंगे तो बिहार राजस्व विभाग का एक इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पर आपको आएगा बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप इसको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो बिहार सरकार का राजस्व विभाग का अपना साइट खुल जाएगा, वहाँ पर इंटरफेस खुलेगा और वहाँ पर देखिए ये डिटेल्स आएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री जी का यहाँ पे फोटो लगा रहेगा। ये देखिए, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग, और यहाँ पर बिहार का फोटो आता रहेगा मुख्यमंत्री। और नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए जमाबंदी पंजी देखें। देखिए हम घेर के बता रहे हैं, इसको आप क्लिक करें, जिसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे राजस्व और भूमि सुधार विभाग का एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे दोस्तों। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका पहला जिला चुने हैं, उसके बाद अंचल चुने हैं, हल्का चुनना है और यहाँ पे मौजा चुनना है। साथ साथ नीचे में देखिए वर्तमान भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान दिया हुआ है। दूसरा है रैयत का नाम से खोजें। तीसरा है प्लॉट नंबर से खोजें। चौथा है खाता नंबर से खोजें। पाँचवा है जमाबंदी संख्या यानी डीड नंबर से खोजें। और छठा है समस्त पंजी टू के नाम के अनुसार खोजें दोस्तों। यानी इतने ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन आप डाल करके इस पर खोज सकते हैं। यदि आपके पास खाता नंबर, खाली खाता नंबर डालिए और यहाँ पर देखिए सर्च किया हुआ है, इसको घेर के हम बता रहे हैं, इसको टच कर दीजिए। ये आपका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देगा दोस्तों कि किसके नाम से ये ज़मीन है और आप किसका नाम से देख करके लेना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जिला भरिए। जिस जिला के, बिहार के जिस जिला के आप हैं, इसको जैसे टच करेंगे बिहार के 38 जिले आ जाएंगे। जिस जिला में आप ज़मीन को देखना चाहते हैं, जिस जिले में ज़मीन आप खरीदे हुए हैं उस पर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं वो देखना चाहते हैं, या जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो किसके नाम से है, तो उस जिला में, जिस जिला में आप खरीद रहे हैं उसको आप टच करें। उसके बाद उस जिला के किस ब्लॉक या अंचल में आपका ये ज़मीन पड़ता है आप उसको टच करें। बगल वाले को टच करेंगे तो ये अंचल आ जाएगा, और अंचल, इस ज़िले में जितने अंचल रहेंगे सारे अंचल का नाम आ जाएगा। आप उसमें से जिस अंचल में पड़ता है, हम देखिए नवादा का करके आपको दिखा रहे हैं, आप जिस अंचल में पड़ता है उस अंचल को, ज़मीन जिस अंचल में पड़ती है, जिस जिला में और जिस अंचल में पड़ती है उसको आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे ये भी आपका आ जाएगा। उसके बाद हल्का, आप अपनी रसीद को उठाइए, चाहे जिससे आप खरीद रहे हैं उससे ज़मीन की रसीद मांगिए, उसमें हल्का दिया रहता है, मौजा दिया रहता है ना। तो यहाँ पे हल्का को आप टच करेंगे तो अंचल के बाद हल्का आ जाएगा कि आपका ज़मीन किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे हम आप नवादा का देख रहे हैं तो बहुत सारा क्षेत्र आ जाएगा, हल्का में आ जाएगा। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए पंचायत होता है एक तरह से, और इसको आप देख लेंगे किस पंचायत के तहत ये आता है। हल्का हो गया, और इसके बाद आप टच करें, उसके बाद आता है मौजा, यानी उस पंचायत या उस हल्के के किस गांव में ये ज़मीन पड़ती है, आप उसमें आप उसको टच करें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मौजा आ गया, आप मौजा हम चुन लेंगे इसमें से और इसको टच करेंगे।
इसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन डाल करके आप उस ज़मीन का ब्यौरा देख सकते हैं कि किसके नाम से ये ज़मीन है, या आपने ज़मीन लिया है, म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है तो आपका नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। इसमें आप प्लॉट नंबर या खाता नंबर या फिर डीड नंबर जो भी आपके पास है, आप एक ऑप्शन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप टच करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भाग वर्तमान है और पृष्ठ संख्या वर्तमान है। आप जो केवाला आप करते हैं या जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे आप केवाला लीजिए, उसमें दिया रहता है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या दिया रहता है या रसीद में दिया रहता है। तो हम चलिए खाता नंबर से खोज के आपको बताते हैं। देखिए हम अपना खाता नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे ही डालेंगे और नीचे देखिए सर्च ऑप्शन है, इसको सर्च करेंगे तो जैसे ही सर्च करते हैं ये देखिए हमारे नाम से ये थोड़ा सा समय लेता है और ये आ जाता है। तो हमारे चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे चैनल पे शिक्षा संबंधी सारी जानकारियाँ हैं, साथ साथ फॉरेन संबंधी सारी जानकारियाँ हैं। ये देखिए आ गया खुल करके पंजी 2 रजिस्टर में, यानी कि 45 नंबर खाते में जिसका जिसका नाम है ये सारा का नाम आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। इसमें ये देख लीजिए पहले क्रम संख्या है, उसके बाद रैयत का नाम यानी जिसके नाम से ज़मीन है वो है, खाता नंबर क्या है, उसके बाद भाग वर्तमान देखिए यहाँ पे आ जाता है, पृष्ठ संख्या यहाँ पर आ जाता है, जमाबंदी संख्या यानी डीड नंबर आपका क्या है। अब बगल में देखिए आंख जैसा आइकॉन दिया हुआ है। अब जिसके नाम से ज़मीन है यहाँ पर देखेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये भाग संख्या और ये पृष्ठ संख्या याद रखिएगा, ये जब आप रसीद ज़मीन का ऑनलाइन काटिएगा तो वहाँ पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको लाने के लिए कहेगा, आप वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं दोस्तों। मोबाइल में आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पेज संख्या है, यहाँ से देखिए पेज आप पलट सकते हैं, 10 पेज 20 पेज ऐसे करके। और जब आप कंप्यूटर खोल करके देखेंगे तो नीचे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 करके आएगा। आप एक एक करके आप 45 नंबर खाता बहुत सारे लोगों का रहेगा, है ना, तो उसमें से आप यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आप दे देते हैं तो डायरेक्ट आप ही का खुल जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी सुविधा होती है, यानी भाग संख्या और आपका ये पता रहेगा तो आराम से यहाँ कर सकता है। और यहाँ से हम बार बार चेंज कर सकते हैं और पेज को जिस पेज में आपका है आप पेज पलटते जाएं, वहाँ पर देखें आपका नाम कहाँ पर आता है ना, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर का हम बता रहे हैं कि ये जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या यदि डायरेक्ट ऊपर में डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका खुल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि किसके नाम से ज़मीन है। हम इसको यहाँ पर टच करते हैं और देखिए उनके नाम से ये खुलेगा पूरा ब्यौरा। ये देखिए सबसे ऊपर वर्तमान भाग है और पृष्ठ संख्या, यही वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या आपको जब आप ऑनलाइन रसीद काटेंगे तो ये काम देगा, इसको जरूर याद रखिए। बगल में जमाबंदी संख्या यानी डीड नंबर दिया हुआ है, फिर जिला का नाम है, अनुमंडल का नाम है, अंचल का नाम है, हल्का का नाम है, मौजा का नाम है, होल्डिंग संख्या है और ये है। और नीचे में देखिए जिसके नाम से ज़मीन है, ये देखिए हम घेर के बता रहे हैं यही नाम रहेगा जिसके नाम से ये ज़मीन है। यहाँ पे नाम दिखाएगा, नीचे रकबा दिखाएगा, बहुत सारा चीज़ दिखाएगा आपको, लेकिन ये नाम आप ज़रूर ध्यान से देखिए कि इसके नाम से ज़मीन है या नहीं जिसको हम खरीद रहे हैं। नीचे में देखिए खाता संख्या है और प्लॉट संख्या दिया हुआ है, कितना रकबा है वो दिया हुआ है ना, और कितना लगान लगेगा वो दिया हुआ है। और नीचे में देखिए अग्रिम लगान का विवरण आपको दिया हुआ है कि आपने कितना जमा किया है। साथ साथ देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है कि आपने ज़मीन बेच दिया है और नीचे एक आदमी आपके म्यूटेशन के लिए आपका आवेदन किया हुआ है, यानी कि आपने ज़मीन को बेचा है। तो यहाँ पर देखिए उसका सीरियल नंबर है, केस नंबर है, हल्का नंबर है, खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है और कौन एप्लीकेंट है यानी जिसने आपसे ज़मीन खरीदी है उसका नाम है, एप्लीकेशन डेट है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर हो गया है, और यहाँ से आप उसका पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। यानी कि ज़मीन इन्होंने बेचा है, किसको किसको बेचा है, यहाँ पर मोटेशन कौन कौन करा है वो भी आपको पता चल जाता है दोस्तों। तो यहाँ इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किसके नाम से ज़मीन है और उसका रजिस्टर 2 में नाम है कि नहीं। वो आदमी यदि आपको बता रहा है कि मेरा ज़मीन है और हम आपको बेच रहे हैं, लेकिन यदि उसका नाम नहीं है तो आप यहाँ से आसानी से घर बैठे मोबाइल से चेक करके बता सकते हैं दोस्तों कि उसके नाम से ज़मीन है या नहीं है दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं कि जमाबंदी संख्या यानी ये डीड नंबर होता है, आप उसके रसीद में होता है, ज़मीन का जो रसीद कटाता है उसके नंबर से होता है। तो डीड नंबर डाल के दिखाते हैं। डीड नंबर डालिएगा तो डायरेक्ट जिसके जिसके नाम से ये डीड का रसीद रहेगा वो आ जाएगा। देखिए हम आपको डीड नंबर डाल के दिखाते हैं
कि जमाबंदी संख्या को डालें और यहाँ पे सर्च ऑप्शन पर गए। आप सर्च ऑप्शन पे दूसरा प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं, पहला खाता नंबर से दिखाए, अब आपको डीड नंबर से दिखाते हैं। जैसे ही इसको टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स नीचे आ जाएगा कि 4 नंबर खाता में देखिए रैयत का नाम है, खाता संख्या है, वर्तमान भाग है, पृष्ठ संख्या है और जमाबंदी संख्या है। डीड नंबर जो है 4 में किसका किसका नाम है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ज़मीन है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे करके कि हमारा डीड नंबर और भाग नंबर, ये बार बार कह रहे हैं कि ये भाग नंबर संख्या और पृष्ठ संख्या याद रखिए अपना, और यदि नहीं है तो रजिस्टर 2 को देख करके वहाँ से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको पता लगाना होगा, तभी आप जा करके लगान यानी रसीद इसका कटवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह का वीडियो मेरा आने वाला है, आप इसको देख करके ज़रूर आप रसीद कटवा लें, वहाँ पर भाग संख्या और ये भर देंगे। तो जैसे ही डीड नंबर के साथ हम उसको चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, पूरा डिटेल्स आ गया, वर्तमान भाग आ गया, पृष्ठ संख्या आ गया, जमाबंदी संख्या आ गया, नाम आ गया, अंचल जिला अनुमंडल सब आ गया, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम आ गया है ना। ये देखिए इसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर, लगान है, चौहद्दी है, ये सारा डिटेल्स है। और देखिए पिछले में हमने दिखाया था कि कोई किसी ने ज़मीन बेचा है और वो म्यूटेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए म्यूटेशन केस नॉट फाउंड, यानी ये ज़मीन सिर्फ एक आदमी के नाम से यानी हमारे नाम से ही है और किसी के नाम से नहीं है। यदि हम इस ज़मीन को बेचते हैं या कोई आदमी ज़मीन को बेचता है तो नीचे उसका संख्या रहेगा कि क्या क्या इसका म्यूटेशन हुआ है और वो पार्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए 2 केस हमने दिखाया कि एक ज़मीन बेची जा रही है लेकिन उसके लिए म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया हुआ है, दूसरे लोगों ने क्रेता ने दिया हुआ है, एक ज़मीन ऐसी है जो जिसमें म्यूटेशन के लिए किसी ने आवेदन अभी तक नहीं दिया है। तो इस तरह से आप अपने ज़मीन का भी आप लगा सकते हैं, रजिस्ट्री में नाम चेक कर सकते हैं कि क्या डाटा आपका है सही है या गलत है। और यदि आप अपना बेचना चाहते हैं, कितना पार्ट बेचना चाहते हैं, यदि उसमें से कुछ आधा पार्ट भी बेचते हैं और आधा रखते हैं तो फिर आप रजिस्टर 2 में आप अपना देख पाएंगे क्या चेंजिंग हुई है दोस्तों। और इसके साथ जो लोग से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस लोग से आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो लोग सही हैं या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लें दोस्तों। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ आप समस्त पंजी को भी देख सकते हैं, यानी कि उस जिला, अंचल, हल्का, मौजा के तहत पूरा लिस्ट आ जाए, जिसमें खोजना आपके लिए थोड़ा सा टेडियस होगा, आपके साथ आपके के लिए बहुत समय टेकिंग होगा। अब देखिए हम वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या हम यहाँ से पता कर लिए थे, अब देखिए डायरेक्ट डाल के दिखा रहे हैं। जैसे डालेंगे ये केवल मेरा ही दिखाएगा, यानी कि वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या दिखाइएगा तो केवल उसी आदमी का दिखाएगा जिसके नाम से ये ज़मीन है, यानी 4-5 की लिस्ट आपको नहीं दिखाएगा। ये सबसे सूटेबल जगह पे ये देखिए केवल एक आदमी के नाम से आ गया, समझ गए, यानी कि उस भाग संख्या और उस पृष्ठ संख्या में केवल एक ही आदमी का नाम रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपने ज़मीन का, आपको पृष्ठ संख्या और भाग संख्या आपको पता है तो आप डायरेक्ट डाल के देख सकते हैं कि आपके नाम से ये डिटेल्स सही है या नहीं है, या फिर उस आदमी का जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके आदि के वाला में भाग संख्या पृष्ठ संख्या लिखा हुआ, आप इसको डाल करके देखें, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने 3 ऑप्शन आपको करके दिखाया है। पहला है कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डाल करके डायरेक्ट किसी आदमी का नाम खोज सकते हैं कि उसके नाम से ज़मीन है या नहीं है, या फिर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से ज़मीन है या नहीं है, या फिर खाता नंबर डाल करके किसी भी व्यक्ति का आप ज़मीन का पता लगा सकते हैं, या प्लॉट नंबर डाल के उसका पता लगा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे आने वाले ये वीडियो जरूर देखें।